यहाँ पर एक बार हम पाटलिपुत्र सीट पर भी चलते हैं। अमिताभ जी, अगर यहाँ पर बात करें तो रामकृपाल यादव और मीसा भारती एक बार फिर से आमने सामने, बहुत कम मार्जिन से पिछली बार मीसा भारती जीती थी। रामकृपाल जी के लिए पीएम खुद प्रचार कर रहे थे, मीसा भारती के लिए राहुल गांधी, और यहाँ खुद लालू यादव जो है उनके लिए अग्नि परीक्षा है। देखिए, यहाँ पर हिस्टोरिकली दोनों के बीच में लड़ाई रही है। रामकृपाल यादव एक समय पर आरजेडी में ही थे, बिल्कुल, और वहीं से राइट हैंड माने जाते थे लालू यादव के, और वहां से एनडीए में आकर के 2 बार लगातार जीत रहे हैं। तो यादव वर्सेस यादव लड़ाई है, अर्बन क्षेत्र भी है। अब देखना पड़ेगा कि जब यादव वर्सेस यादव लड़ाई होती है तो जो नॉन यादव वोटर्स हैं वो उनका रुझान किस तरफ होता है। 2 बार से एमपी हैं, हो सकता है थोड़ी नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी हो उनके खिलाफ, लेकिन क्योंकि ये एक राष्ट्रीय चुनाव है, पूरा का पूरा चुनाव जो है कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर पर निर्धारित है। बीजेपी का मजबूत किला इसे कहा जाता है। एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद मैदान में हैं और मीरा कुमार के बेटे अंशुल अविजित उन्हें टक्कर दे रहे हैं। कायस्थ बहुल सीट ये कही जाती है। आमने सामने की लड़ाई आप देख रहे हैं या एक तरफा लग रहा है इस बार भी? नहीं, एक तरफा तो इस बार किसी सीट पर नहीं है, और पटना साहिब में भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का है, वहां पर उसे बढ़त दिखाई देती है। अब देखना यह है कि जिस तरह का नैरेटिव पूरे देश में आरक्षण और संविधान इन सबको लेके खड़ा हुआ है, क्या वो वहां पर उतना इम्पैक्ट डालता है। अगर डालता है तो कड़ी टक्कर है, और अगर वो इम्पैक्ट उस तरह का नहीं दिखाई देता है तो फिर रविशंकर प्रसाद के लिए आसान रहेगा। अब ये जो पटना साहिब है, पटना साहिब में भी रूरल एरियाज भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अर्बन सीट है। बख्तियारपुर तक ये सीट जाती है, और यादव भी इस सीट पर ठीक ठाक हैं। और आप देखिए, राहुल गांधी ने भी इस सीट पर कल परसों शायद उन्होंने वहां पर सभा की थी। फिर उसके बाद पाटलिपुत्रा के लिए भी उन्होंने सभाएं की, आरा में भी सभाएं की। लालू प्रसाद यादव खुद पटना में चुनाव प्रचार के लिए उतरे। वो सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, एक सारण में और एक पटना में। वो उतरे तो पाटलिपुत्र के लिए थे, लेकिन असर उसका दोनों पर होगा। तो इसलिए आसान नहीं है रविशंकर प्रसाद के लिए, ऐसा मुझे लगता है।